शुरू। रूस व चीन के साथ होने वाले बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग नहीं लेने का फैसला कर भारत ने विश्व को एक कड़ा कूटनीतिक संदेश दिया है। दरअसल भारत ने पिछले हफ्ते रूस को सूचित किया था कि वह 15 से 26 सितंबर के बीच दक्षिण रूस के इलाके में होने वाले रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में शामिल होगा। इस 2020 युद्धाभ्यास में रूस, चीन व पाकिस्तान सहित शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य राष्ट्रों समेत 20 देश शामिल होने वाले हैं। यूं तो रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास से हटने के फौरी कारण के तौर पर कहा है कि भारत ने कोरोना वायरस महामारी और अन्य कठिनाइयों के मद्देनजर अभ्यास के लिए अपनी टुकड़ी को नहीं भेजने का फैसला किया है, लेकिन इस सैन्य अभ्यास में चीन की भागीदारी भारत के फैसले के पीछे मुख्य वजह है। भारत ने चीन को 2 टूक संदेश दिया है कि जब तक आप भारत के साथ रिश्ते नहीं सुधारेंगे, हम आपके साथ किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी मंच साझा नहीं करेंगे। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि चीन को भारत के साथ पिछले सभी समझौतों का पालन करना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद से चीन सीमा पर लगातार तनाव है और अनेक बार भारत व चीन के बीच राजनयिक व सैन्य बैठकों के बावजूद चीनी सेना PLA 5 अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति पर नहीं लौटी है। चीन के साथ हर बैठक में भारत की मांग यही रही है कि PLA पूर्व की स्थिति में लौट जाए, चीन हामी भी भरता है, पर PLA पीछे नहीं हटती है। सीमा पर विवाद के बहाने पड़ोसी देशों की जमीन में 4 कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे हटना चीनी सेना की रणनीति रही है। भारत के मामले में भी वह यही नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अपने स्टैंड को लेकर सख्त है और चीन को कोई ढील नहीं देना चाहता है। भारत सरकार की ओर से चीन को अनेक बार साफ संदेश दिया गया है कि भारतीय सीमा में 1 इंच जमीन भी वह नहीं हड़प सकेगा। भारत कभी अपने 20 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने देगा। चीन को अपनी सीमा में लौटना ही होगा
विराम। सीमा पर तनाव के बाद जहां चीन अपनी सैन्य तैयारी मजबूत कर रहा है, तो भारत भी अपनी सैन्य तैयारी मजबूत कर रहा है। विराम। राफेल से लेकर अन्य सैन्य साजो सामान जुटाने में लगा हुआ है। भारत ने लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत किया है और दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत तैनात किया है। विराम। भारत ने आर्थिक रूप से भी चीन को झटका दिया है। विराम। भारत ने चीनी उत्पादों का बॉयकॉट, चीन से आयात में कमी, वोकल फॉर लोकल का नारा, कई चीनी कंपनियों के ठेके रद्द करने, 100 से अधिक चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। विराम। रूस में बहुपक्षीय युद्धाभ्यास से अलग होने के भारत के फैसले को भी इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। विराम। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दिन पहले ही तिब्बत को लेकर बैठक की है और वहां बौद्धों की अनदेखी करते हुए आधुनिक समाजवाद की स्थापना का संकल्प लिया है, जबकि तिब्बत बौद्ध रंग में रंगा हुआ है। विराम। तिब्बतियों को यह बात चुभती रही है कि चीन ने धोखे से उस पर कब्जा किया है। तिब्बत के साथ चीन की संधि भी कमजोर आधार पर है। विराम। भारत को चीन की कमजोर कड़ी तिब्बत पर कूटनीतिक रूप से फोकस करना चाहिए, ताकि PLA को भारतीय सीमा में झांकने का अवसर ही नहीं दिया जाए। विराम। सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेने का भारत का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगले सप्ताह रूस में SCO की एक अहम बैठक में भाग लेने के लिए जाने से पहले लिया गया है। विराम। हाल में रूस व चीन की दूरी भी बढ़ी है। भारत इस मौके का चीन व पाक को कूटनीतिक रूप से घेरने में इस्तेमाल कर सकता है। विराम। भारत के खिलाफ चीनी हरकतों को देखते हुए उसे हर स्तर पर झटका और करारा जवाब देना जरूरी है। स्टॉप।